तो नाउ अब अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को ट्रेड में एक झटका दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूरोपीय यूनियन ने सस्पेंड कर दिए जीएसपी एक्सपोर्ट टू बेनिफिट, यानी कि जीएसपी का जो दर्जा है वो यूरोपीय यूनियन ने भारत का सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ में भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी दिया है। तो यहाँ पर हम डिटेल में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मोस्ट फेवरेट नेशन क्या होते हैं एंड जीएसपी क्या होता है। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के लिए इससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली रूप से भारत इफेक्ट होने वाला है। कहा जा रहा है भारत का 87% यूरोप को जो एक्सपोर्ट है वो इससे इफेक्ट होने वाला है, लेकिन भारत सरकार का कहना है करीबन 2% के आसपास इससे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बिना किसी देरी से क्या फैक्ट हैं और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्टरों पर इसका नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने भारत को जो ये झटका दिया है जीएसपी का, तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। और आपको बता दूं आज 25 तारीख है और ये मतलब कि यानी कि ये पिछली तिथि से लागू होने वाला है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत के करीबन 87% जो एक्सपोर्ट है वो इससे नेगेटिवली रूप से इफेक्ट होने वाला है, लेकिन सरकार का इस पर कहना कुछ और है। और देखिए ऐसा यूरोपीय यूनियन ने क्यों कर रहा है यूरोपीय यूनियन, तो उसने भी कहा है कि हमारा सितंबर 2025 में एक हम रेगुलेशन लेकर आए थे, उसके आधार पर हम ये कर रहे हैं। और देखिए ये कोई 2 महीने 5 महीने या 1 साल की बात नहीं है, ये बात है करीबन 3 साल की। 2026 से ये शुरू हो रहा है, 2027 से होकर गुजरेगा और 2028 तक का भारत के लिए, यानी कि एक तरीके से ये मानिए जो यूरोपीय यूनियन होता है ना, वो करीबन 3 साल बाद हर बार ये चेक करता है कि ये वाला देश मतलब अपनी आर्थिक रूप से खुद को बदल पा रहा है नहीं बदल पा रहा है। उसके हिसाब से वो कई देशों को वो उसका मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देता है एंड उसके अलावा जीएसपी का दर्जा देता है। ठीक है, आप समझ पाए। और यही उसका मतलब एक पुनर्मूल्यांकन की उसकी एक नीति भी है और उसी तरीके से वो इसको डिटेल में मतलब कि चेक भी करता है। तो देखिए अब ये जो 2 शब्द हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी वीडियो में, एक है जीएसपी, एक है एमएफएन। तो इन दोनों को थोड़ा डिटेल में बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जीएसपी की फुल फॉर्म होती है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो कोई देश है, जैसे भारत ही हो गया, तो वो देखता है कि भारत में अभी आर्थिक वृद्धि उस रूप में नहीं हो रही है, यानी कि भारत अभी निचले तबके पर है, तो हम भारत के लिए क्या करेंगे, उसके जो एक्सपोर्ट आते हैं यूरोप में उसमें हम उसे कुछ छूट दे देंगे, जिसके कारण क्या होंगे उसके एक्सपोर्ट आराम से यहाँ से बचकर निकल सकेंगे, जबकि बाकी जो देश हैं वो टैक्स के थ्रू होते हुए आते हैं। आप समझ पाए, इसको बोलते हैं जीएसपी, मतलब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेफरेंस को आगे रखा जाता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। और मोस्ट फेवरेट नेशन, ये जैसा नाम है ना इसका मोस्ट फेवरेट नेशन, ये बिल्कुल इसके विपरीत काम करता है। मोस्ट फेवरेट नेशन का मतलब है जैसे सारे देशों को छूट दी जा रही है या सारे देशों से जो उन पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है वही टैरिफ अब भारत पर लगाया जाएगा। इसका नाम तो है कि मोस्ट फेवरेट नेशन, जबकि मोस्ट नफरतेबल ये एक तरीके का सिस्टम कहलाता है। आप समझ पा रहे हो। और उसके कारण क्या है कि भारत में जो उत्पाद यूरोप पहुंचेंगे उन पर लगातार कीमत बढ़ जाएगी। मतलब मान के चलिए अभी कोई उत्पाद 100 रुपये में पहुंच रहा है, वो अब थोड़े टाइम बाद 110 रुपये का हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जैसे ये मतलब छूट लागू हो जाएगी, हटा दी जाएगी, 120 रुपये का हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, जिसके कारण क्या होगे, वहाँ के जो प्रतिस्पर्धा करनी होगी यूरोपीय यूनियन के प्रोडक्ट से, उसमें प्रतिस्पर्धा में भारत लगातार पिछड़ जाएगा। और वही उनका मतलब टोटली ये कहना है। एक तरीके से हम देखें तो यूरोपीय यूनियन ने नीचता दिखाने का ये परिचय दिया है, अपना नीचता का परिचय दिया है। और देखिए यूरोपीय यूनियन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये भारत का अगर देखें तो सबसे बड़ा एक व्यापारिक एक ट्रेड ग्रुप है, समझ लीजिए। करीबन अगर देखें तो कुल व्यापार में इसकी करीबन 12% के आसपास इसकी हिस्सेदारी है भारत में। और अगर 2024 में हम 2 साल पहले ही अगर निगाह डालें तो पता चलता है हमें कि अगर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो गुड एंड सर्विसेज का जो ट्रेड हुआ था वो करीबन 141.93 बिलियन डॉलर के आसपास का हुआ था, जो अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका जैसे देशों से अगर हमें बचना है, मतलब कि जो टैरिफ लगा रहे हैं उसके कारण यूरोपीय यूनियन एक अच्छा हमारा पार्टनर हो सकता था, लेकिन उन्होंने भी हमसे ये दर्जा छीन लिया। तो भारत के सामने एक दोहरी चुनौती उभरी है, समझ पा रहे हो। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान और चाइना है बॉर्डर पर, वैसे ही अब यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका जैसा अपना रुख अपना लिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, भारत के कई सारे सेक्टर हैं, चाहे वो मशीनरी रसायन हो गए, केमिकल का हो गया, चाहे टेक्सटाइल हो गए, सब पर ही मतलब प्रॉब्लमेटिक एक तरीके से हम सिस्टम समझ सकते हैं काम कर रहा है। एंड अगर हम देखें एफडीआई का, तो भारत में जो यूरोपीय यूनियन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था वो 2023 में करीबन 165 यानी कि 165 बिलियन डॉलर के आसपास का रहा था। इससे भी हमें समझ में आता है कि यूरोपीय यूनियन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन उठा होगा और मेरे मन में भी उठा है कि मतलब जो एफटीए साइन होने वाला है ना,
एफटीए साइन होने वाला है 27 जनवरी को। उससे पहले यूरोपीय यूनियन ने ऐसा क्यों करा? तो सीधी सी बात है, उसने अपनी व्यापारिक बढ़त के लिए ऐसा करा है और भारत की जो बढ़त है व्यापारिक उसको सीमित कर दे। इस कारण मतलब कि एफटीए जब साइन होगा तो उससे पहले उसके पास एक कह सकते हैं हम साइकोलॉजिकल एक बढ़त रहनी चाहिए भारत पर दबाव बनाने के लिए। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि भारत पहले ही अमेरिका से टैरिफ के मामले में लगातार कमज़ोर पड़ रहा है। एंड ईरान पर हम जानते हैं कि उसने और ज़्यादा टैरिफ लगा दिए अमेरिका ने, जिसके कारण भारत का बिल्कुल ही एक तरीके से मानकर चलिए ट्रेड जो ईरान के साथ है वो भी छूट रहा है। तो यूरोपीय यूनियन ने भी यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करी है। एंड इसके साथ में हम देखें तो यूरोपीय यूनियन की मतलब जो ये जीएसपी निलंबन से क्या है, उसकी जो भारत के साथ कई सेक्टर है ना, जैसे कि एक डेयरी सेक्टर हो गया जहां भारत बड़ा कड़ा रुख रखता है, तो वहां पर भी वो थोड़ी सौदेबाजी भारत से कर ही सकता है। और देखिए हम सब जानते हैं कि जो कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म है उसके साथ साथ अगर भारत से जीएसपी का भी दर्जा ले लिया जाता है और कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को भी लागू करा जा रहा है, जिसके कारण भारत के कई सारे उत्पाद हैं, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो गए ना काफ़ी, चाहे मतलब आपकी स्टील इंडस्ट्री हो गया, वो भी मतलब सीधे से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी, उन पर भी ज़्यादा मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट उनकी बढ़ने वाली है, जो यूरोप के लिए लगातार टैक्स लगेगा, आप सब जानते हैं। तो एक तरीके से भारत पर दोहरी मार के रूप में यूरोप काम कर रहा है। इससे साफ समझ में आता है कि यूरोप जो है ना, एक तरीके से यूरोप और अमेरिका भारत के कभी भी सगे नहीं हो सकते। मुझे तो क्लियर यही समझ में आता है, क्योंकि देखिए एक तो ऊंचे टैरिफ, उसके बाद कार्बन टैक्स से जो एक्सपोर्ट लगाते हैं उसमें दोहरी रूप से भारत पर मार पड़ने वाली है, जिसके कारण क्या होगा कि भारतीय उद्योग होंगे वो लगातार खराब होंगे और भारतीय उद्योगों पर जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने का दबाव बढ़ेगा। जो इस समय भारत की अर्थव्यवस्था, इस समय कितना मुश्किल है भारत में तकनीक को अपनाना, आप समझ पा रहे हो, कोई एक दो दिन की तो बात है नहीं। एक तरीके से हम समझे तो भारत पर एक अतिरिक्त प्रेशर बनाने की क्रिएट करा जा रहा है, क्योंकि देखिए सब जानते हैं कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था यूरोप अच्छे से जानता है और यूरोप ये भी जानता है कि चाइना उसके साथ में भारत का एक और विरोधी है, तो भारत को एक तरीके से घेरने की भी ये कोशिश हो रही है, आप समझ पाओगे। एफटीए तो साइन हो रहा है, क्योंकि देखिए सिर्फ हमारी नहीं, यूरोपीय यूनियन की भी जरूरत है एफटीए ना, सिर्फ हमारे लिए तो साइन नहीं कर रहे हैं, उनकी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका उनके लिए लगातार दबाव रहा है और दूसरी तरफ यूरोप भी रशिया भी लगातार खड़ा हुआ है उनके विरोध में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यूरोप ने भारत के साथ दोहरे मापदंड अपनाने की कोशिश करी है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।